थी वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रह गई है। लेकिन एक अपने आप को भी डर लगने लगा, भैया कैसे इंसान बच्चा पैदा करेगा, ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। बच्चा अगर आपके पेट में है तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर 1 महीने से ज्यादा कोई चीज अंदर पेट के अंदर हो जाता है तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा। गुड मॉर्निंग फैमिली, स्वागत है अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। साइड से दरवाजा खुला तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। इधर मेरा लिलिया खड़ा है। गुड मॉर्निंग लीलू। गुड मॉर्निंग किट्टू जी। गुड मॉर्निंग। गाय मुरझाई हुई फूल की तरह बैठी हो जी। नहीं जी, अचानक से मेरी फ्रेंड की बात याद आ गई ना, वही मुझे तकलीफ होने लगी। क्यों, क्या हो गया? ये ठंड बहुत लग रहा है। तुम बचपन से पढ़े लिखे रहोगे और अचानक से तुम सुनोगे कि नहीं उसको ऐसे चीज हो गया है तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। अच्छा, वही बात कर रहे थे क्या बैठ करके अभी? अरे क्या हो गया? अब हर चीज आपको नहीं बता सकते। सो गाइज, गुड मॉर्निंग हो गई और ठंड बहुत है। तो अभी मैं उठा हूँ, रजाई से बाहर निकला तब ठंड लग रहा है। रजाई के अंदर था तो पता नहीं चला। बहुत ठंड है और बज गए हैं सुबह के 10। मेरा ये खुला था, मैं सोचा क्या लटक रहा है नाक में। क्या खुला था? नोज पिन। ये तुम निकाल के रख दो बाबू, तुम निकाल के रख दो। तुम किसी दिन गिरवा दोगी फिर टेंशन हो जाएगी खामो खा भी मतलब में। वो हम समझ नहीं पाते हैं, भगवान जब किसी को इस संसार में भेजते हैं तो इतना जल्दी क्यों लेते हैं? हमको पता है कि हाँ ये अरे एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन एक समय होता है ना तो फिर इंसान को अखरता नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं होता है। लेकिन समय से पहले जब चले जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा। ये बात तो समझ सकता हूँ मैं। इनको मैं स्टैंड में लगा दूँ तब तो बोलो बात अपनी दिल की। एक तो इतना ठंड वाला मौसम है ना, बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। तो हमारी फ्रेंड जितनी भी हैं सब लोग हमारा ब्लॉग देखती हैं, तो बहुत सारे लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि वो हमारे समझ लीजिए हम लोग सीसू से पढ़े हैं ना। सीसू से लेकर के हम लोग पूरे पढ़े हैं, MA तक पढ़े हैं उसके साथ। तो जितने भी हमारी फ्रेंड्स होंगी ये वीडियो देख करके पता चल जाएगा। और भगवान से ये दुआ करना कि प्रतिमा आर्य जो थी, प्रतिमा हमारे साथ जो पढ़ती थी, वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रह गई है। लेकिन सुन करके जब मैं सुनी थी ना, मेरा तो हाथ पैर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, इतना मेरे को रोना आ रहा था घर पे। इतना ज़्यादा हमको टेंशन हो गया था कि भगवान ऐसे कैसे उसके साथ हो गया। उसके इतना जल्दी उसको नहीं जाना चाहिए था यार। एक जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच में चली गई है। अभी तो हम लोग उससे बातें करते थे, हर चीज़ शेयर करते थे। अचानक से उसको क्या हो गया कि वो चली गई। फिर बाद में मैं पता चला कि उसको मतलब कि 9 महीने का बच्चा था और बच्चे में वो सांस ना ऊपर ऐसे खींच ली थी, खींचने की वजह से उसका ऐसे हो गया और जच्चा बच्चा दोनों चला गया। तो ये सब सुन करके एक अपने आप को भी डर लगने लगा, भैया कैसे इंसान बच्चा पैदा करेगा, कैसे ये सब होगा। तो नहीं, हमारी फ्रेंड में तो किसी को नहीं पता होगा, जब हमको नहीं पता था तो और किसी को क्या पता होगा। लेकिन अब सबको मेरे थ्रू सबको पता चल जाएगा कि हाँ यार प्रतिमा भी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि वो ऐसी लड़की थी ना कि सबको इतना हंसाती थी सबको ऐसे। हम लोगों को क्या, टीचर लोगों को भी बहुत हंसाती थी, तो सब लोग उससे बहुत खुश भी रहते थे। या वो ऐसा बात बोलते थे कि सबके बातों में हंसी, मतलब कि सब लोग हंसी देते थे। फील्ड में जा निकलो तो सबका मजाक उड़ाना, ये करना वो करना, हर चीज़ उसके अंदर था। तो ऐसे लोग चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। मुझे तो नहीं मालूम था भैया कि ऐसे कोई इतना जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। एक चीज़ मैं तो उसकी बातें कभी नहीं भूली कि
हम जैसे ऐसे रोड मेरा चाय का दुकान मेरे था ना, तो चाय पी करते उसके साथ बिस्कुट खाते थे। बिस्किट हमेशा एक यही वर्ड बोलती थी कि पहले मैं बहुत दुबली पतली थी, तो इसकी वजह से हमको बोलती थी यार तुम अपने मम्मी पापा का कितना पैसा बचाती हो, पापा तुम्हारे ये, मम्मी तुम्हारे ये, भाई सब लोग कमाते, तुम एक 5 रुपए का बिस्किट खा के चाय पी करके तुम चली जाती हो कॉलेज में, वही पूरा दिन बिता देती हो, 5 रुपए दिन भर में खर्चा करती हो, कितना पैसा बचा के रखती हो। हमेशा यही वर्ड बोलती थी, क्योंकि हम बहुत पतले थे ना, तो वही खा के हम जाते थे और मुझे अच्छा भी लगता था। तो वही सब बातें याद करके होता है, दुख होता है जब अपने साथ कोई रहा हो, पढ़ा हो, लिखा हो और उसके साथ अपने ना समय बिताया हो, अगर वो यूं ही दुनिया से चला जाता है तो बहुत दुख होता है, समझ सकता हूँ। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। उसको उसके शादी भी इतनी अच्छे से धूमधाम से, उसके मम्मी पापा धूमधाम से शादी भी की है। इसके बाद उसके पति भी पुलिस में थे, उसके पति पुलिस थे। उसकी जब शादी लगी थी ना, वो इतना रो रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। उसको देखने के लिए आते थे तो वो क्या करती थी कि बोलती थी कि हमको इतना, मतलब कि उसको शादी से बहुत डर लगता था कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। और जब उसको देखने आते थे ना, बोलती थी कि हम पुराना ही कपड़ा पहन के चले जाते थे, ऐसे ही चले जाते थे। हम सोचते थे कि मुझे कोई पसंद ना करे। हम लोग बोलते नहीं यार जाने दो, शादी तो सबकी होनी है, एक ना एक दिन तो शादी होना ही है। वो शादी से बहुत पीछे भागती थी, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बातें याद करना बहुत याद आती है। सब गुण था उसको, कढ़ाई बुनाई ये सब कुछ आता था उसको। लेकिन इतना जल्दी चले जाना ये भगवान ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। एक तो उसके पेट में बच्चा और बच्चे के साथ माँ को भी ले लिए। एक तो उसके ऑलरेडी उसके पास एक लड़का था, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के पहले उसको एक लड़का हुआ था। उसके बाद एक बच्चा, वही बच्चे की वजह से ही दोनों की जान चली गई। अच्छा नहीं हुआ यार उसके साथ। हमको तो भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा है। जब मैं सुनी थी ना, मुझे इतना गुस्सा था कि यार ज़रूरी था किसी को इतना जल्दी ले जाने के लिए। किसी को क्या, किसी को इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी वही घर में थी, एक ही उसका भाई है। ये भी बेचारी बीटीसी कंप्लीट हो गया था, बीएड कर रही थी, बच्चा संभालना, ससुराल संभालना, सब कुछ कितना कैसे मैनेज कर रही थी। लेकिन क्या हो गया यार इसके साथ। हम लोग कर दो जाने, याद करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए गाइस, अभी थोड़ा सा सैड भरा मौसम माहौल हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। A few moments later. तो गाइस ऐसे ऐसी बातें हो जाती हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया, फिर उससे बातें होने लगी। बोली यार मुझे भी मेरी कर रही है कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ये जैसे जब कौवा मार देता है तो लगता नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हाँ तुम रो लो थोड़ा सा, उसकी वजह से। तो बोली हमें लगा कि ऐसे हुई बात है, और तब से तुम हमको आज बता रही हो, उसको भी विश्वास नहीं हो। मतलब कि कोई भी सुनेगा, किसी को नहीं विश्वास होगा। हमारी सारी फ्रेंड ब्लॉग अगर ये देखेंगी तो उन लोग को भी सच में विश्वास नहीं होगा कि ऐसी बातें हो चुकी है।
और बहुत खतरनाक ये कहानी है। अब वो होती तो सब कुछ ज़्यादा ही अच्छे, मतलब कि उसके घर का कोई हर आज की लड़की डर जाएगी बच्चा पैदा करने से। और क्या, हम तुम्हारे साथ ऐसा खुद ही हुआ है। एक तो ना ये ऐसे समय पे हो, दिवाली के टाइम का बात है, दिवाली के टाइम पे भी हम लोग के घर में मुझे कुछ ऐसा अनुभव, मेरे से उससे बातें होती थी। फिर मेरी शादी हो गई ना, उसके कुछ दिन बाद भी बातें हुई। फिर जब मैं नया फ़ोन ली उसके बाद उसका नंबर पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गया। फिर मेरी मम्मी बोलने लगी अब का करबू नंबर लेके, अब तो बेचारी बटवे नहीं करिल, तब का करबू बतिया के। तो जिसकी फ्रेंड होती है ना उसको बहुत तकलीफ होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या बताएं, अभी तो एक ही 2 फ्रेंड से बात हुआ है, लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है। जब इस ब्लॉग को सब लोग देखेंगे, बच्चा अगर आपके पेट में है तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि एक महीने में हर महीने आप भैया, डॉक्टर तो बोलते हैं कि यार 1 महीने में या 2 महीने में अल्ट्रासाउंड करने के लिए, अगर आपके पेट में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, दर्द हो रही है, डॉक्टर बोला है कि सब ठीक है। डॉक्टर तो ऊपर चेक कर लेता है ना, डॉक्टर तो ऊपर जो बाथरूम में पानी होगा बाल्टी में, डॉक्टर ऊपर चेक कर लेते कहीं सब सही है। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो हम ऋषभ के टाइम पे हम विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर हमको 1 महीने के लिए अल्ट्रासाउंड बोलते थे, लेकिन हम 15 दिन में करवाते थे, क्योंकि हमारे ऋषभ को बहुत दिक्कत है। इसीलिए 15 दिन में अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर कोई चीज़ होता है, इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो 15 दिन का कुछ नहीं होता है। अगर 1 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ अंदर पेट के अंदर हो जाता है तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा। इसीलिए अब तो डर लग रहा है सुन के। आज तो सुन के तो हमको भी डर लगे। हम वही कहते हैं माँ बनना आसानी से कोई माँ नहीं बनता है, दोबारा जिंदगी में जानती हो एक छोटा सा बच्चा है अभी। हाँ तो है, लेकिन यही कह रहे ना, बच्चा पैदा करना सोचो भगवान के मौत से मुँहे से निकल रही हो एकदम, और दूसरी जिंदगी होती है। उसका बच्चा पेट में ही खराब हो गया था, उसको पता नहीं चला। उसको जब हल्का हल्का दर्द होता, वो सोच रहा होगा कि मेरा बच्चा है पेट में, दर्द हो रहा था, रोज दर्द हो रहा था। और किसी को ना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए था। देखो पेट में बच्चा रहता है, दर्द होता है, सोचते कि 7वां महीना 8वां महीना बच्चा पैदा, दर्द होता ही है। लेकिन अब तो मान लो नॉर्मल भी 9वां महीना चल रहा था उसका ना, लास्ट स्टेज था। चला इससे दर्द होता, बच्चा होए वाला दर्द होता, यही से ज्यादा लोग कोई केयर नहीं किया, इसलिए कि नॉर्मली भी पता नहीं। अब उसकी फैमिली मेंबर में किसी से बात होता तो फिर असली बात पता चलता। लेकिन क्या कुछ भी हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और क्या, उसकी आत्मा को शांति दे। और बहुत तकलीफ हुआ यार, हट जाती मेरे से तो बर्दाश्त किसी से नहीं बर्दाश्त हो रहा है। जो हमारी फ्रेंड लोग सुन रही है, किसी को नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हमें तो ऐसा लगा कोई बताते रहे, हम सुनते रहे, क्योंकि ये सबको जानती है, तुम भी तो जानती हो। पढ़ा आए थे उन लोग, साथ में पढ़ती थी, ये सब लोग जानते हैं। ऐसी चंचल वंचल है थी ही, लेकिन बहुत जिद्दी भी थी। लेकिन जो ब्लॉग ये देखेगा लास्ट में तो उसका हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर जैसे शुरू से रहेगी। प्रतिमा थी यार, प्रतिमा जो इतना बोलती थी टीचर से, हम लोगों से, कितना परेशान करके रखती थी लोगों को। लो यार ब्लॉग शूट करो अपना। क्या ब्लॉग शूट करें? आज सुबह से उठे तो ऐसा इमोशनल माहौल ही बन गया। तब से इसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, उसने और भी जो भी चीज़ें उसको नहीं पती थी, मतलब जैसे इसने उसके बारे में बात शेयर की, उसके कुछ जैसे हमने ब्लॉग बंद किया ना, हम लोग मिलेंगे कुछ देर के बाद, बहुत इमोशनल माहौल हो गया है। तो फिर इससे बात हुई, इसको फिर और भी चीज़ें पता चली। तो होता है यार, चलो छोड़ते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, देखते हैं क्या होता है।